तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पीओके जिसे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। 30% हिस्सा जो पीओके आता है, इसको पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। और इस पीओके के लोग के द्वारा जो है अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है पीओके के लोगों के द्वारा कि जो या तो हमें आज़ाद किया जाए। पीओके के लोगों का कहना है कि या तो हमें आज़ाद किया जाए, यानी फ्रीडम दिया जाए, आज़ादी दी जाए, या तो हमें पाकिस्तान के साथ या तो हमें जो है इंडिया के साथ मिलना है। यानी पीओके के लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि या तो हमें आज़ाद किया जाए या तो हमें इंडिया के साथ मिक्स किया जाए। इसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका कहना है वो जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर चिंतित है और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और जो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के जेल में बंद है, और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है आने वाले समय में अलग अलग हिस्सों में टूट जाए। यानी पाकिस्तान जो है आने वाले समय में अलग अलग हिस्सों में टूट सकता है, जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यानी अलग अलग हिस्सों में टूट सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, 20% से अधिक महंगाई है वहाँ पर। और वहाँ पर देखेंगे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। और डेवलपमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा कम है, यानी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए वहाँ के लोग जो है पूरी तरह से जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वहाँ के लोग। और आईएमएफ जो पाकिस्तान को कर्ज देती है, आईएमएफ, उसका कहना है कि देखिए हम जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान इसको वापस ही ना करे। क्योंकि पाकिस्तान अगर वापस करने जाएगा इस पैसे को, तो वो अपने ही लोगों से टैक्स बढ़ाएगा, यानी अपने ही लोगों पर टैक्स बढ़ाएगा और भी ज़्यादा सामान पर टैक्स बढ़ाएगा। जिसकी वजह से जो है पैसा है तो आईएमएफ का पैसा चुकाएगा। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में और भी ज़्यादा बेरोजगारी हो सकती है, और भी ज़्यादा महंगाई हो सकती है। और हो सकता है कि आने वाले समय में पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है भारत को वापस मिल जाए बिना किसी युद्ध के जो है पीओके जो है भारत का हिस्सा बन सकता है। अभी देखेंगे तो अभी अमित शाह का भी बयान आया है कि हम पीओके को लेकर रहेंगे, वहाँ पर रीवोटिंग किया जाएगा, यानी फिर से वहाँ पर वोटिंग किया जाएगा कि वहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। और देखेंगे तो पीओके, दोस्तों पीओके के मैप बना दें। दोस्तों पीओके जो है इसका जो वर्ग स्क्वायर है, यानी 2 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है पीओके। और इसका जो है 10% हिस्सा को चाइना ने कब्जा करके रखा है। और पीओके यानी 30% हिस्सा को पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जिसे हम पाक ऑक्साइड कश्मीर कहते हैं, इसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और 60% हिस्सा जो इंडिया के अंडर में आता है। और पाकिस्तान ने इस पीओके को 2 भागों में बांटा है। पाकिस्तान ने इस पीओके को 2 भागों में बांटा है। पाकिस्तान ने इस पीओके के 2 भागों में बांटा है। एक आता है आज़ाद कश्मीर, एक आता है गिलगित बाल्टिस्तान। आज़ाद कश्मीर की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है, यानी मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है, जो कि किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है, यानी किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसमें आज़ाद कश्मीर में 10 जिला आ जाता है, जिला 10 है। और देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, यानी गिलगित बाल्टिस्तान में भी जो है 10 जिले आ जाते हैं। हालांकि देखेंगे तो पीओके भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों पीओके भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पीओके के वजह से भारत की जो सीमा लगती है वो मिडिल ईस्ट से लगती है, जैसे अफगानिस्तान, इन सब क्षेत्रों से भारत की सीमा लगती है और भारत जो कनेक्टिविटी जो है बढ़ता है। हालांकि देखेंगे तो इसके अलावा देखेंगे तो जो आज़ाद कश्मीर है, यानी जो आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद के मीरपुर में जो है गोल यहाँ पर जो है ऑक्साइड बॉक्साइड जैसे जैसे कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकलती है, यानी जो है खनिज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये है कि भारत इतना डेवलप होने के बावजूद भी, भारत इतना जो है ताकतवर होने के बावजूद भी पीओके को आखिर क्यों कब्जा नहीं कर पाया है। तो भारत इतना डेवलप होने के बावजूद भी पीओके को क्यों कब्जा नहीं कर पाया है, तो भारत इतना डेवलप होने के बावजूद भी पीओके को इसलिए कब्जा नहीं कर पाया है क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया में आता है, यानी पहाड़ी एरिया में आता है। और भारत की हमेशा से मेंटलिटी रही है, कभी भारत पहले अटैक नहीं करता है, कभी भी भारत जो है पहले अटैक नहीं करता है किसी भी देश पर। और तीसरा कारण है कि जो है परमाणु बम, पाकिस्तान के पास परमाणु बम भी, चाइना के पास परमाणु बम है। अगर भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो हो सकता है कि चाइना जो है उसे बचाने के लिए, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बचाने के लिए चाइना जो है भारत के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और इसकी वजह से जो है भारत अभी डेवलपमेंट जो है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो इस सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है। इसकी वजह से जो है भारत जो है अभी तक जो है पीओके को कब्जा नहीं किया था। हालांकि देखेंगे तो अभी भी हम जो है 24 सीटें जो है रखे हैं पीओके के लिए, और जल्द ही पीओके जो है भारत का हिस्सा बनेगा।
अभी देखेंगे तो अमित शाह का भी कहना है कि जो है हम जल्दी वहाँ पर जो है री वोटिंग कराएंगे कि आखिर पीओके के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। हालांकि देखेंगे तो 1947 में जब पाकिस्तान के एक राज्य है जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा के कुछ कबायली लोग जो है पीओके में घुस जाते हैं और पीओके में घुसने के बाद से जो है पीओके को कब्जा कर लेते हैं। और 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मामले को यूएनओ में लेकर जाते हैं। यूएनओ से कहते हैं कि देखिए 26 अक्टूबर 1947 को, यानी 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर समझौता कराया गया है हरि सिंह से कि कश्मीर जो है भारत का है, यानी विलय पत्र पर समझौता कराया गया। लेकिन यूएनओ ने जो है एक रेजुलेशन पास किया 1948 में, और उसने कहा कि देखिए जितने भी पीओके में पाकिस्तान के लोग हैं वो वापस चले जाए, वहाँ पर जनमत संग्रह कराना है कि वो वहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ से वापस ही नहीं गए, इसलिए आज तक वहाँ पर जनमत संग्रह नहीं कराया गया है, और इसलिए आज तक वहाँ पर जनमत संग्रह नहीं हुआ। अब जो है वहाँ पर फिर से जनमत संग्रह होना चाहिए कि वहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। और देखेंगे तो वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि जो है या तो हमें आज़ाद किया जाए या तो हमें भारत का हिस्सा बनाया जाए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।